वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज हमारा वीडियो है, ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट 3। इससे पहले की दो वीडियोस आपके इसी चैनल पर इसी चैप्टर के अपलोड हो चुके हैं। इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि डेवलपमेंट का टॉपिक हमको डिस्कस करना है, क्योंकि ट्रेनिंग का टॉपिक, ट्रेनिंग के मेथड्स इसकी पहले की दो वीडियोस में अपलोड हो चुकी हैं। आप वहां से वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट का, एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट का टॉपिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट करना, चहुमुखी विकास। जबकि ट्रेनिंग के अंदर हमने क्या देखा था, एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड ही हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। पर डेवलपमेंट की जब बात आती है तो डेवलपमेंट कहता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट करो। तो जो पर्सन का करंट स्टेटस है, जिस जगह पर वो काम कर रहा है, जिस आइडेंटिटी के ऊपर काम कर रहा है, उसका वो तो डेवलपमेंट करना ही करना है, बल्कि उसका आने वाला फ्यूचर भी हमको सिक्योर करना है। इसलिए हमको उसका भी डेवलपमेंट पूरा अच्छे तरीके से और भी अभी करना है। तो डेवलपमेंट का मतलब है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका जो प्रेजेंट जहां पर वो नौकरी कर रहा है, जिस स्टेटस पे नौकरी कर रहा है, वो तो डेवलप हो ही हो, फ्यूचर के लिए भी हमारा वो पर्सन सेव हो जाए। तो हम जो डेवलपमेंट करते हैं, रियलिटी में हमको ऐसे मैनेजर क्रिएट करने होते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जब पहले वाले मैनेजर्स मान लो कंपनी के से रिटायर होंगे, तो हमारे पास पहले से कुछ ऐसे एम्प्लॉय रेडी हो चुके होंगे जिनका ऐसा डेवलपमेंट हो चुका होगा कि वो मैनेजर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो मेन टॉपिक होता है, जो मेन टारगेट होता है, वो ऐसे ही मैनेजर रेडी कर रहे होते हैं जिनका चहुमुखी विकास हो चुका हो, जो ओवरऑल डेवलप हो चुके हों। तो इससे क्या, इसको हम इसलिए फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस भी बोलते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम आज ही ऐसे एम्प्लॉयज को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे उनका प्रेजेंट तो सिक्योर हो ही जाता है, बल्कि फ्यूचर के लिए हमारे पास ऐसे ऐसे मैनेजर हमको अवेलेबल हो जाते हैं जिनका डेवलपमेंट हम पहले ही कर चुके होते हैं। तो इससे क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है, या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कह लीजिए, इनका जो मेन टारगेट होता है एम्प्लॉयज के अंदर एक ऐसी एफिशिएंसी, एक ऐसी कार्य क्षमता का विकास करना होता है जिससे वे छोटी छोटी बातों के अंदर कॉज एंड इफेक्ट को ढूंढ कर लाएं। उनके अंदर एक रीजनिंग एबिलिटी आती है, उनके अंदर से एक हिडन टैलेंट को बाहर निकालना होता है, जिससे क्या होता है, वो छोटी छोटी बातों के पीछे, छोटी छोटी प्रॉब्लम के पीछे भी कारण अच्छे से ढूंढे, प्रॉब्लम्स को सोल्व करें और आगे बढ़े। नहीं तो रियलिटी में अदरवाइज फर्म के अंदर होता क्या है, एक एम्प्लॉय आया, सुबह आया, शाम तक काम किया, चला गया। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि प्रोडक्शन कम की हुआ, ज्यादा के हुआ। पर ये डेवलपमेंट का टॉपिक कहता है कि हमको उन एम्प्लॉयज के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी को इंप्रूव करना है, एक ऐसी एबिलिटी उनके अंदर लेकर आनी है कि वो ये जानना शुरू कर दें कि हर काम के पीछे का कॉज क्या है और इसकी वजह से इफेक्ट क्या होने वाला है। मतलब वो कारण और परिणाम के अंदर दोनों में संबंध स्थापित करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमको अगर एम्प्लॉयज का अच्छे से डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो उसके अंदर ये एबिलिटी जाननी, जगानी पड़ेगी, ताकि वो हमारी फर्म के लिए, आने वाले टाइम के लिए, फर्म के लिए वो सिक्योर हो जाए, हमारे फर्म का भी फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो डेवलपमेंट हम किस लिए करते हैं, इसके क्या फीचर हैं और इसकी क्या नीड्स हैं, तो ये पहले हम फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स के अंदर जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है, ये जो डेवलपमेंट का टॉपिक है, डेवलपमेंट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हमको वो एम्प्लॉइज किस में कन्वर्ट करने हैं, मैनेजर्स में कन्वर्ट करने हैं। तो डेफिनेटली ये डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, इट रिलेटेड टू मैनेजर्स, क्योंकि हम मैनेजर्स ही क्रिएट करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए। दूसरी बात आती है फ्यूचर फोकस्ड। हम डेवलपमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हमको फ्यूचर पे फोकस करना होता है, प्रेजेंट पे नहीं। प्रेजेंट में तो वो लोग पहले से ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को हम डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। पर क्यों करते हैं, फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर ही आज के एम्प्लॉय फ्यूचर के क्या बन जाएंगे, मैनेजर बन जाएंगे। इसलिए हमारा फोकस फ्यूचर के ऊपर होता है। थर्ड बात, ओवरऑल डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया ऐसे एम्प्लॉयज का हम डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ओवरऑल करते हैं। आज इस डिपार्टमेंट में उनको नौकरी करने के लिए भेज दिया, 2 महीने और किसी डिपार्टमेंट में, 2 महीने और किसी डिपार्टमेंट में, देन और किसी में, देन और किसी, तो उनका पूरी तरह से अच्छे से डेवलपमेंट माइंड हो जाता है। तो आने वाले टाइम के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना सीख जाते हैं। अगली बात है एजुकेशन देन ट्रेनिंग। इसके अंदर ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, बल्कि उनको एजुकेट किया जाता है, नई नई टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, मेथड्स को सोल्व करना, प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। पर वो ट्रेनिंग की बजाय एजुकेशन देना ज्यादा अच्छा समझते हैं। फिर डेवलप हिडन टैलेंट्स। टैलेंट्स, हर पर्सन के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है, छुपी हुई प्रतिभा होती है।
छुपी हुई प्रतिभा होती है, हिडन टैलेंट होता है हर किसी के अंदर। जब हम डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो हर इंसान के अंदर से कोई ना कोई हिडन क्वालिटी निकल कर आती है, जिस क्वालिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है। छठी बात है चैलेंजिंग जॉब। जब डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, उनको कुछ चैलेंजिंग जॉब्स दी जाती है। चैलेंजिंग जॉब्स वो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं तो फ्यूचर में भी वो ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने से नहीं हिचकिचाते हैं, इसलिए चैलेंजिंग जॉब इसके अंदर दी जाती हैं। फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। डेवलपमेंट करने के लिए हम जो भी ट्रेनिंग के मेथड देते हैं वो कौन से होते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होते हैं। ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या है, आप पीछे वाली वीडियो में अच्छे से इसकी डिटेल्स जान सकते हैं। अगला है रीजनिंग एबिलिटी। मैंने आपको अभी बताया था इंप्लॉइज के अंदर रीजनिंग एबिलिटी डालनी पड़ती है। कैसे, कॉज एंड इफेक्ट। हर चीज के पीछे वो लोग रीजन ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ये काम किस वजह से गलत हुआ होगा, ये काम अगर अच्छा हुआ तो किस वजह से अच्छा हुआ होगा, ताकि हम अगली बार ये काम और भी ज्यादा अच्छे से कर सकें। उनके अंदर रीजनिंग एबिलिटी क्रिएट की जाती है। फिर 9th है क्रिटिकल इवेल्युएशन। क्रिटिकल इवेल्युएशन की पावर भी उनके अंदर डाली जाती है। हर चीज को बहुत क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं, बहुत ध्यान से इवेल्युएट करते हैं, बहुत डीपली एनालाइज करते हैं। ये कब होगा, डेवलपमेंट की हेल्प से हो गए। तो ये हमने पढ़े डेवलपमेंट के क्या फीचर्स हैं। अगली बात आती है कि इंप्लॉइज का डेवलपमेंट करने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। पहली बात, एबल टू हैंडल द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, ताकि वो अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। नहीं तो हर इंप्लॉय क्या करता है, कंपनी में आएगा, काम करेगा, सुबह आएगा, शाम को काम करके चले जाएगा, महीना पूरा होगा, सैलरी मिलेगी, चला जाएगा। जब हम डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं, जब हम उनका विकास करना स्टार्ट करते हैं, जब हम उनको ये बता देते हैं कि तुम ही आने वाले टाइम के मैनेजर हो, तो वो पर्सन आज की डेट में ही क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेज ऑफ प्रमोशन ऑफ मैनेजर्स। डेवलपमेंट होने से क्या होगा, मैनेजर्स को प्रमोशन का रास्ता मिल जाता है, इंप्लॉइज को प्रमोशन का रास्ता मिल जाता है। कॉज एंड इफेक्ट एबिलिटी, ये पॉइंट मैंने आपको अभी भी समझाया है। उनके अंदर एक एबिलिटी को जगाना होता है, इसलिए भी हम उनको डेवलप करते हैं। इफेक्टिव डिसीजन, डेवलपमेंट करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि वो बहुत जो भी फ्यूचर में डिसीजन ले सकें वो प्रभावशाली होने चाहिए, वो डिसीजन इफेक्टिव होने चाहिए, वो संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करने होने चाहिए और वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होने चाहिए वो डिसीजन। तो उनका हर एक डिसीजन इफेक्टिव होना चाहिए। अगली बात, वर्किंग परफॉर्मेंस उनकी इंक्रीज हो जाती है। पहले इंप्लॉय क्या कर रहा था, आ रहा था, काम कर रहा था, चला जा रहा था। हमने उसके अंदर से हिडन टैलेंट को बाहर निकाला। कैसे, डेवलपमेंट की हेल्प से। डेवलपमेंट हुआ तो उनकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ गई, वर्क परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। पहले वो 1 घंटे के अंदर मान लो 2 ही पैकेट रेडी करता था, अब उसको खुद के टैलेंट का पता लगा तो वो 1 घंटे के अंदर अभी 10 पैकेट भी रेडी कर देता है। तो अल्टीमेटली वर्क की परफॉर्मेंस बढ़ती है, तो अल्टीमेटली इसका फायदा किसको होता है, ऑर्गेनाइजेशन को ही होता है। अगली बात, मार्केट वैल्यू ऑफ मैनेजर्स। इससे डेवलपमेंट करने से क्या होगा, मार्केट वैल्यू मैनेजर की बढ़ जाती है, फेस वैल्यू मैनेजर्स की बढ़ जाती है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े तो होते हैं पर उनकी कोई फेस वैल्यू नहीं होती है, बाहर के लोग उनको जानते नहीं है। पर जब हम डेवलपमेंट का टॉपिक लेकर आते हैं, जब हम उनका चहुमुखी विकास कर देते हैं, तो उनकी फेस वैल्यू इतनी अधिक हो जाती है कि बिजनेस को कोई जाने या ना जाने, पर मैनेजर को उसकी फेस की वजह से, उसके काम की वजह से लोग जानना शुरू कर देते हैं। तो ये है हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ मैनेजर जो इंक्रीज हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमने क्या देखा, डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। प्रेजेंट के लिए तो है ही है, फ्यूचर के लिए है। टॉपिक फोकस कर रहा है ये मैनेजर की डेवलपमेंट के लिए। फ्यूचर के लिए हमने मैनेजर क्रिएट करने हैं। तो डेवलपमेंट के क्या फीचर्स हैं और डेवलपमेंट की क्या जरूरत है, तो इस वीडियो में हमने ये देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस होता है। वन मोर थिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड आपके पीछे वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।